यार सबसे पहले इस वीडियो को देखो। Argument with the doctor escalated into a fight. The patient's family members created a ruckus at the hospital demanding. मैं डॉक्टर राघव निरूला, SRIGMC पल्मोनरी मेडिसिन। एकदम ही मैंने उसकी तरफ देखा, वह उस समय फोन पे बात कर रहा था। मैंने एकदम ही उसकी तरफ देखा तो और मेरे को लगा कि ये बंदा तो देखा है, ये बंदा तो पहचाना हुआ है। ऐसा लगा कि एक बंदा देखा हुआ है, पहले शायद दाखिल हुआ होगा हमारे सामने। मैंने यही बात उससे कही कि भाई तू तो देखा बंदा है, तू पहले दाखिल था क्या? इस बात पे वो इतना उखड़ा, वो इतना जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलने लगा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो गाली गलौज पे उतर आए। इसके अलावा वह इतना अपशब्द बोलने लगा और मेरी माँ को गलत बोलने लगा। देखिए, हम डॉक्टर भी इंसान हैं, हम भी मरीज देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो पहला मरीज था जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। बेड से लगे IV स्टैंड को उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। इसके अलावा लात घूंसे चलाए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही संयम दिखाए? क्या पेशेंट की कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता? आगे से हमें यह बोला जा रहा है कि पेशेंट अगर मेंटली अनफिट हो तो आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते, आप उसे गलत नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर मेरा खून निकलता, मेरे को चोटें लगती, वो सब सही था। इस वीडियो को हमारे देश के न्यूज चैनल ने, ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है और ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एक डॉक्टर ड्यूटी पे होने के बावजूद भी एक पेशेंट को कितना फिजिकली अब्यूज कर रहा है, कैसे एक डॉक्टर कितना ज्यादा अग्रेसिव नेचर का हो रहा है। लेकिन जब यही सारी चीजें डॉक्टर्स पर हमेशा से होती आ रही हैं, सालों से डॉक्टर्स को फिजिकली मेंटली अब्यूज किया जा रहा है और सालों से डॉक्टरों को लेकर, नर्सिंग स्टाफ्स को, इमरजेंसी के स्टाफ्स को लेकर जब यही सारी चीजें उल्टी होती आ रही हैं, तब वो ना तो किसी न्यूज ने कवर की और ना ही उसके बारे में कोई आज तक बात करता है खुल के। मैं कई दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था, बट ये जो चीजें आजकल चल रही है ना, ये लिमिट क्रॉस कर रही हैं। एंड यहाँ पे हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर हमने यहाँ पर अपना सपोर्ट, अपनी यूनिटी डॉक्टर्स ने नहीं दिखाई तो आने वाले टाइम पे ये फिजिकल अब्यूज होना ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा। ऑलरेडी ये चीजें एक लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। देखो यार, हमारे देश में ना एक डॉक्टर बनने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं, अगर MBBS से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात करें। एंड साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती किसी को। स्लीपलेस नाइट्स मिलती हैं, बहुत सारी हेक्टिक ड्यूटीज होती हैं। लेकिन इस सब के बाद हमें मिलता क्या है? पेशेंट और उनके अटेंडेंट जो कि डॉक्टर से ज्यादा होशियार बन चुके हैं, जो कि डॉक्टर तक को बताते हैं कि उनको करना क्या चाहिए, कौन सी थेरेपीज अच्छी हैं, किस दवाई के ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। देखो, मेरा सिंपल सा मानना है, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए ना एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंड बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई केस सामने आता है कि डॉक्टर्स को फिजिकली अब्यूज किया गया, नर्सिंग स्टाफ को फिजिकली अब्यूज किया गया, मेंटली अब्यूज किया गया। इमरजेंसी में आए दिन ये सारी चीजें होती रहती हैं एंड बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं डॉक्टर्स पर बिना कोई चीज को समझे। एंड लिटरली पेशेंट के अटेंडेंट को और पेशेंट्स को ये लगता है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है, सिर्फ लूटने के लिए बैठा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मैनेजमेंट की होती है। डॉक्टर्स सैलरी बेस पे काम करते हैं। मैं भी किसी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो वहां का जो फाइनेंशियली खर्चा है वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मुझे सैलरी दे रही है मैनेजमेंट और मुझे अपना काम करना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 90% डॉक्टर्स, इवन मैं भी ये चीजें देखता हूँ कि मेरे साथ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट को लेके कितना सीरियसली काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं एक पेशेंट को लेके। नाइट देखते हैं ना दिन देखते हैं, जितना हो पाता है वो करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सब करते हैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं, ये सब करते हैं अपना नाम बनाने के लिए। कि हर डॉक्टर एक यही चाहता है कि उसका इंडिविजुअली नाम बने, शहर में उसका नाम हो ताकि ज्यादा पेशेंट्स उसके पास जाएं। तो ये चीज मानना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और मैं यहाँ पर स्टाफ नर्सेस की भी बात करना चाहूंगा। स्टाफ जो होता है ना, नर्सिंग स्टाफ, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ रात भर काम करते हैं और ये चीजें ऐसे काम करते हैं जो शायद आपको पैसे देंगे तभी भी आप नहीं करेंगे। वो सारी चीजें उनको करनी पड़ती हैं। बावजूद इसके कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस धर्म से है, कौन क्या है, उनको कुछ नहीं दिखता, ना ही किसी डॉक्टर्स को। सिर्फ दिखता है अपना एक पेशेंट जिनको हमें सही करना है, ट्रीट करना है, ताकि आगे जाके हमारी ही नाम बने, लोग हमारे ही बारे में कहें कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा 100% डॉक्टर सही है, हर फील्ड में हर तरह का इंसान होता है। लेकिन पूरी कम्युनिटी को ही विलन बना देना ये इंडिया का सबसे आसान नैरेटिव बन चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? पहले किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी को कुछ बोलने के लिए एक अच्छे लेवल पर होना पड़ता था, एक अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ती थी, चीजें समझनी पड़ती थी, तभी वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाता था।
जब सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के थ्रू क्या हुआ है, बस एक फ़ोन उठाया, कैमरा खोला, ज्ञान देना चालू। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, पेशेंट की ना तो कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेगा, ना कोई उसकी लाइफस्टाइल देखेगा कि अब तक उस पेशेंट ने कैसी लाइफस्टाइल जी है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर पेशेंट को आईसीयू में कुछ हो जाता है, अगर पेशेंट का इमरजेंसी में कुछ हो जाता है, तो सारा ब्लेम डॉक्टर्स पर डाल दिया जाता है। ये वो लोग हैं हाथ में दारू, दूसरे हाथ में सिगरेट, और बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है, जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर एक हफ्ते के लिए इंडिया के सारे डॉक्टर्स ना अपने घरों में बैठ जाएं अपना काम छोड़ के, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, यानी कितने पेशेंट्स अपनी सांसें रोक देंगे हॉस्पिटल्स में। बट वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हमने उतनी वैल्यू दी हुई है, हमने अपने काम को इतनी वैल्यू दी हुई है कि हम इतने वायलेंस के बावजूद भी, इतनी चीज़ें नेगेटिव सुनने के बावजूद भी अपना काम ईमानदारी से लगे हुए हैं। देखो मैं फिजिकल अब्यूज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो डॉक्टर पेशेंट पे करे या फिर पेशेंट डॉक्टर पर करे। ये प्रोफेशन वाइट कॉलर प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है, हमें इसकी वैल्यू मेंटेन रखनी चाहिए। साथ साथ ही डॉक्टर के अंदर यूनिटीज होनी चाहिए ताकि जो वैल्यू है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स की, वो मेंटेन रह सके। और उसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, बट वायलेंस के लेवल पे नहीं, हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यूनिटी के साथ गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ेगी ताकि कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस निकले जिससे कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। देखो यहाँ पे ना नॉन मेडिकोज के लिए एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा। किसी भी पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर या हॉस्पिटल पर सिर्फ इतना ही डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसने अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट पूरी लाइफ अपनी स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की है, अल्कोहल लिया है, उसको बाद में चल के COPD होता है या फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री पर भी डिपेंड करती हैं कि प्रोग्नोसिस क्या होगी, पेशेंट कैसा रहेगा। हर चीज़ डॉक्टर या मैनेजमेंट स्टाफ पे नहीं होती है। हम बस कोशिश कर सकते हैं जो हम करते हैं, एंड हम बस मशीनों का सपोर्ट दे सकते हैं। हम उस टाइम पे अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से और अपनी स्किल से बस इतना कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इमरजेंसीकली यहाँ से इस चीज़ से स्टॉप किया जा सके ताकि उसके वाइटली स्टेबल हो सकें, उसकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को हम मेंटेन कर सकें। उसके बाद ही हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ऑल ओवर इतना है कि पेशेंट की पास मेडिकल हिस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ूंगा, बहुत सारे अच्छे पेशेंट्स भी मिलते हैं। मैं जब अपने OPDs में लेता था तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के साथ कनेक्शन बना जो आज भी मुझे कॉल करते हैं, जो आज मेरा हॉस्पिटल छोड़ने के बावजूद भी वो आज भी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर आप कब बैठेंगे, हमें आपको ही दिखाना था। एंड दैट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। ठीक है, ICU में काम करता हूँ, कई ज़्यादा अटेंडेंट ऐसे आते हैं जिनको मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ, जब काउंसिल करता हूँ, तो उनको एटलीस्ट चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, और जो भी चीज़ है वो उनको समझ में आती है। मैं ये भी कहूँगा हर डॉक्टर को बहुत अच्छे से काउंसिल करना आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो किसी का फैमिली मेंबर है। हमारे लिए वो पेशेंट है, बट वो किसी का फैमिली मेंबर है। एंड उसके फैमिली मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत अच्छे से काउंसिल करना आना चाहिए उसे, जो भी चीज़ें अब तक मैंने अपने छोटे से पार्ट में सीखी हैं। देखो एट द एंड बस इतना कहना चाहूँगा, वायलेंस चाहे डॉक्टर करे, चाहे मरीज करे, या मरीज का कोई अटेंडेंट, वो सही नहीं है। उसके लिए एक अच्छा रूल रेगुलेशन आना चाहिए इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में। साथ साथ ही पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी तरह से एक डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको हम एक ट्रस्ट के साथ दिखाने जा रहे हैं, तो उस पर हमें उसकी नॉलेज पर ट्रस्ट रखना चाहिए, उसके स्किल्स पर, उसके एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। उससे ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। गूगल पे पढ़ के 4 चीज़ें समझ के हमें उस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें यूनिटी से रहना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर ये डॉक्टर जिसने ये सब किया, अगर ये डॉक्टर्स किसी भी तरह से हार गया, तो आने वाले टाइम पे पेशेंट के अटेंडेंट जो आज कुछ % ठीक भी है ना, वो भी वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एंड ये चीज़ हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा डैमेज करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।